हरिओम। भारत योग की चक्र सीरीज चक्र श्रृंखला में आज है छठा दिन और आज हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र की। पहले दिन आपने चक्र क्या है जाना, मूलाधार चक्र के विषय में जाना। दूसरे दिन आपने स्वादिष्ठान चक्र के विषय में जाना। तीसरे दिन मणिपुर चक्र के विषय में। चौथे दिन अनाहत चक्र के विषय में। पांचवें दिन आपने विशुद्धाख्य चक्र के विषय में जाना और आज है छठा दिन। आज हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा मतलब कमांड। और कमांड कौन दे सकता है? जिसके अंदर अथॉरिटी है। कमांड कौन ले सकता है? जिसके अंदर डेडिकेशन है। तो ये हमारे अंदर अथॉरिटी भी डेवलप करता है, डेडिकेशन, समर्पण का भाव भी डेवलप करता है। आज्ञा चक्र का नाम ही है आज्ञा देना। और हमारे पूरे शरीर को कौन सा अंग आज्ञा देता है? आपका हृदय आपको जीवित रखता है। हृदय चलता रहे पर ब्रेन से सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, शरीर कोमा में चला गया। यानी महसूस तो कर पा रहे हैं बट वहां से सिग्नल नहीं आ रहा। अगर हम कहें आप मुस्कुराइए और आप मुस्कुरा दें, आप हमारी ध्वनि आपके ब्रेन में पहुंची, ब्रेन ने एक सिग्नल भेजा मुस्कुराइए, आप मुस्कुराए। लेकिन अगर आपका ब्रेन आज्ञा ना दे, कमांड ना दे, तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। इसीलिए आज्ञा चक्र तो दोनों भावों के जो मध्य का स्थान है, जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां हम बिंदी लगाते हैं, उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। याद रखिएगा, लोकेशन पीछे स्पाइन पर ही है। कुछ लोगों को लगता है स्पाइन यहीं तक होती है, पूरा रूट से लेकर यहां तक ये पूरा स्पाइनल कॉलम आपका पूरा का पूरा जो मेरुदंड, स्पाइनल कॉलम से समझेंगे तो नहीं समझ आएगा, मेरुदंड। तो जो आपका भ्रू मध्य का स्थान है उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ पर आज्ञा चक्र स्थित है, यहाँ से आप उसे पहचान सकते हैं। ये कमांड देता है पूरे बॉडी को। इसका मतलब ही है कि शरीर के धरातल पर ये आपके ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला। इन तीनों को बैलेंस करने का काम करता है। उसी के साथ साथ साइकिक वर्ल्ड में ये हमारे मन पर कार्य करता है, माइंड पर कार्य करता है। आज्ञा चक्र जिस व्यक्ति का जागृत हो जाए उसको फिर इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं से आभास कर सकता है। उसके भीतर टेलीपैथी, इंट्यूशन जैसी क्वालिटीज डेवलप होती हैं और ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है। ये सब आपके शरीर की क्षमता है, आप उसको कितनी भी बढ़ा सकते हैं। आप बिना नेत्रों से देख सकते हैं, आप बिना कानों से श्रवण किए सुन सकते हैं। भविष्य में क्या घटित होने वाला है, अतीत में क्या घटित हुआ, आप वो जान सकते हैं। आप क्लेयरवोयंस, जो नहीं घटित हुआ वो भी पहचान सकते हैं। आप बिना मोबाइल फोन के मैसेजेस भेज सकते हैं और मैसेजेस रिसीव भी कर सकते हैं, जिसे हम टेलीपैथी, इंट्यूशन कहते हैं। तो हमारे भीतर टेलीपैथी, इंट्यूशन, साइकिक वर्ल्ड के जितनी भी क्वालिटीज हैं वो जागृत होती हैं आज्ञा चक्र के माध्यम से। और आज्ञा चक्र को जागृत करने के, उसको रेगुलेट करने के, उसको बैलेंस करने के अलग अलग योगाभ्यास हैं। विशेष रूप से कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, कुछ ऐसी ध्यान की पद्धतियां हैं। उसका लोक मंत्र है, लोक मंत्र भी है, बीज मंत्र भी है और उसका तत्व भी है और उसकी गति भी है। वो सब कुछ जब आप भारत योग का कोर्स, इस बेसिक कोर्स के बाद ज्वाइन करेंगे तब आप उसके विषय में जानेंगे। तो आज्ञा चक्र यानी भ्रू मध्य का स्थान, जहां आप तिलक लगाते हैं, जहां बिंदी लगाते हैं, वो भी इसीलिए लगाते हैं कि इन चक्रों पर हम काम कर सकें। ये हुई आज आज्ञा चक्र की बात। कल मिलते हैं, कल लास्ट एपिसोड है, पूर्णता होगी और हम समझेंगे सहस्त्रार के विषय में। हरिओम।